अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग डियर। चलिए जी, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है एलोवेरा, एलोवेरा स्क्रब और एलोवेरा मास्क। ठीक है, वाई डीएक्सएल एलोवेरा सीरीज। हम एलोवेरा सीरीज क्यों इस्तेमाल करें? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप स्क्रब, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती चलो। मेरा नाम डॉक्टर नौरीन मुमताज है। बाय प्रोफेशन में होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। तकरीबन 23 ईयर से मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करती आ रही हूँ और डीएक्सएल में मुझे तकरीबन 8 साल हो गए और एज अ स्टार डायमंड की पोस्ट पर मैं यहाँ पर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो एलोवेरा सीरीज हम क्यों इस्तेमाल करें? इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास जो सीरीज है वो ऑर्गेनिक है, ठीक है, और नेचुरल बेस हमारे पास ये प्रोडक्ट है। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट जो है उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स है, बॉटनिकल इसके अंदर चीजें और भी पाई जाती है कि एलोवेरा के अलावा जो है और भी इसके अंदर जड़ी बूटियां ये एक्सट्रैक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, ये करता है कि आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, स्मूथ रखता है। आपकी स्किन के जो भी मसले मसाइल है, यानी कि स्किन के कौन कौन से प्रॉब्लम्स होती है, एक्नी, पिंपल, ब्लैक हेड्स, आपके व्हाइट हेड्स हो जाना, पिगमेंटेशन हो जाना, छाइयां हो जाना, या किसी की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है। ठीक है, एलोवेरा जो है वो क्या करती है कि इन तमाम चीजों से आपको छुटकारा दिलाती है। चाहे किसी की स्किन जो है वो ऑयली ही क्यों ना हो, या किसी की एक्नी, पिंपल हो, पिगमेंटेशन हो, या आपने देखा होगा एक्जिमा हो जाता है, बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को ये सिंगल आपकी प्रोडक्ट कवर करती है। एज अ बैरियर के तौर पर काम करती है, प्रोटेक्टिव के तौर पर काम करती है। यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी स्किन पे तो हम इसको यूज करेंगे, एज अ प्रिवेंशन के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्टोरिंग स्किन रेडियंस, यानी कि ये क्या करता है कि जो हमारी स्किन पे जो शाइनिंग होती है, अगर हम ये देखें, जब हम बचपन में होते हैं तो हमारी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है, शाइन कर रही थी। जैसे जैसे हम हमारी उम्र बढ़ रही होती है, एजिंग की तरफ जा रही होती है, तो हमारी स्किन के ऊपर क्या होता है, एक खुदरापन सा दिख रहा होता है, ड्राई हो रही होती है, स्किन फ्रेश नहीं होती है। तो इस एलोवेरा की सीरीज इस्तेमाल करने के बाद क्या होती है कि आपकी स्किन को रिस्टोर करते हैं कि दोबारा हमारी स्किन वैसी हो जाती है जैसे हमारी स्किन बचपन में होती है। इसके अलावा क्या है कि ये ऑयली स्किन, एक्नी और नॉर्मल स्किन, यानी कि तमाम स्किन के ऊपर एलोवेरा को यूज कर सकते हैं, चाहे आपकी ड्राई स्किन ही क्यों ना हो। ठीक है, ऑयली स्किन को ये कैसे कंट्रोल करेगा? सीबेशियस ग्लैंड होते हैं जो कि हमारे ऑयल को ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी स्किन क्या हो जाती है, ऑयली हो जाती है। जब सीबेशियस ग्लैंड क्या करते हैं कि ऑयल को कम प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी स्किन क्या होती है, ड्राई हो जाती है। एलोवेरा क्या करती है, उसको दोनों सूरतों में बैलेंस करती है, यानी कि ड्राई स्किन को भी नॉर्मलाइज कर लेकर जाएगी और जो ऑयली स्किन है उसको भी नॉर्मलाइज कर आपकी स्किन को नॉर्मल रखेगी। ठीक है, और ये आपकी टीनेजर के लिए भी बेस्ट है, यानी कि ऐसी लड़कियां जो कि स्कूल गोइंग होती है, कॉलेज गोइंग होती है, हम उनको इजीली इसका फेशियल या इसका क्लींजर हम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। एलोवेरा के क्या क्या और बेनिफिट्स है, जब ये समझ लें कि एलोवेरा के क्या क्या फवाइद मौजूद है। एलोवेरा एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एजिंग, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट, साइलेंट किलर है, एंटी एलर्जी है और बेस्ट है आपकी ऑयल और एक्ने पिंपल्स के लिए। एलोवेरा क्या करती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्कार्स हो, रिंकल्स हो, फ्रैकल्स हो, पिगमेंटेशन हो, उनको रिड्यूस करती है। इसके अलावा एजिंग जो प्रोसेस होता है हमारा, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो हमारी स्किन भी बुढ़ापे की तरफ जा रही होती है, ये उसके एजिंग का जो प्रोसेस होता है ये उसको भी ये लो करती है, यानी कि पीछे की तरफ लेकर जाती है। वैसे भी हम लोग बूढ़ा तो नहीं होना चाहते, कोई होता है, कोई चाहता है बूढ़ा होना नहीं। ठीक है, इसके अलावा क्या करती है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है। जब तक हमारी स्किन में हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर नहीं होगा, जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड नहीं होगी, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड नहीं होगी स्किन के अंदर। ये हमारी जो स्किन में प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी एक मेन वजह ये होती है कि ब्लड सर्कुलेशन का रुक जाना। तो एलोवेरा के इस्तेमाल के बाद क्या होता है कि स्किन में हमारी ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर हो जाती है। ये आपको मॉइस्चराइजर फराहम करते हैं। इसके अलावा सैलिसिलिक एसिड इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट्स होता है जो कि वायरस, बैक्टीरियल और फंगल से आपको फाइट करता है, यानी कि स्किन के तीनों किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं। आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है और आपका क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो एलोवेरा क्या करता है, इसके अंदर जो सैलिसिलिक एसिड है, अगर हम किसी स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एक अलग से सोप देते हैं सैलिसिलिक एसिड के नाम से, उनके इंग्रेडिएंट्स में होता है लाजमी, वो एक्ने पिंपल्स को दिया है, एक्ने पिंपल्स वाली स्किन को दिया जाता है। तो हमारे पास कुदरती तौर पर एलोवेरा के अंदर ये चीजें मौजूद है।
और अब तक जितने भी विटामिन हमारे पास दरियाफ्त हो, चाहे विटामिन ए से लेकर विटामिन के तक हम चले जाएं, सारे के सारे कुदरती तौर पर हमारे एलोवेरा सीरीज के अंदर, एलोवेरा पौधे के अंदर मौजूद है। इसके अलावा क्या है कि आपके स्किन की इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, जहां ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी वहां पर क्या होगा, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड होगा। हमारा आज का टॉपिक है एलोवेरा स्क्रब, ठीक है। हमारे पास वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर पूरी की पूरी सीरीज मौजूद है। एलोवेरा का क्लींजर है, एलोवेरा स्क्रब है, एलोवेरा मास्क है, एलोवेरा एक्वा जेल है, एलोवेरा न्यूट्री क्रीम है, एलोवेरा हैंडल बॉडी लोशन है, ठीक है। मगर हमारा आज का टॉपिक है स्क्रब और मास्क। अब हम ये देखना है कि एलोवेरा में, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट के और भी मतलब एलोवेरा के साथ और भी अदर्स चीजें मौजूद है। क्या क्या मौजूद है इसके अंदर, आप देखिए, मैकाडेमिया ऑयल है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है और आपका ऑलिव है, यानी कि जैतून इसके अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्क्रब अगर हम देखते हैं मार्केट के अंदर, हम अगर किसी देखते हैं तो कैसा होता है, दानेदार होता है, दानेदार। जब हम उसको स्क्रब करते हैं तो हमारी स्किन क्या होती है, जब हम उसको स्क्रब करते हैं तो हमारी स्किन में रगड़ लगती है, ठीक है, रगड़ के लगते हैं, उसके अंदर दाना होता है। जब दाना आपकी स्किन, जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है या बहुत ज्यादा ड्राई होती है, तो उनकी स्किन पे क्या होता है, स्क्रब करने के बाद रैशेस पड़ जाते हैं, खांसी पड़ जाती है या जलन मचना शुरू हो जाती है, ठीक है। एलोवेरा जो रिएक्शन के पास एलोवेरा है, इसके अंदर जो है, जो दाना है उसको इतना बारीक, इतना फाइन उसको मतलब माइक्रो पर ले गए हम उस बीट्स को, कि जब हम उसका मसाज करते हैं तो आपके चेहरे पर रगड़ लगने नहीं देता। तो ये सबसे बड़ी खसूसियत है इसकी कि ये आपके पास जो है ये बहुत इतनी, यानी कि जब मैं आपको डेमो दे के दिखाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि बिल्कुल भी पता नहीं लगता, और उसका मसाज करते करते वो आपके स्किन में पेनिट्रेट भी हो जाता है, ठीक है। अब हम इसके अलग अलग से भी बेनिफिट देखते हैं। ये करता क्या है, आपकी डेड स्किन के जो सेल्स होते हैं, डेड स्किन होती है, उसको ये रिमूव करता है। इसके अलावा जो स्किन का फंक्शन होता है उसको ये बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा जो जब हम स्क्रब करते हैं या क्लींजिंग करते हैं तो हमारे पोर्स खुल जाते हैं, तो ये इनको नेचुरली तौर पर बिल्कुल फाइन, बहुत ही बारीक तौर पर इसको क्लोज कर देता है, ठीक है। आपके चेहरे पर वो ग्लो पैदा करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे बचपन हमारी स्किन बहुत ग्लो कर रही होती है, तो ये आपको वैसे ही ग्लो आपको ये देता है इसके बाद, और ओवरऑल हमारी स्किन को इम्प्रूव करता है। अब मैंने आपको बताया था कि एलोवेरा के अलावा मैकाडेमिया ऑयल इसके अंदर पाया जाता है। ये नॉन ग्रीसी एक कंडीशनर है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि ये इसका, ये मैकाडेमिया, इससे ऑयल तैयार किया जाता है। ये क्या करता है कि आपकी स्किन को लुब्रिकेट करता है, लेकिन मॉइस्चराइज काम करता है, आपकी स्किन को नरम और मुलायम करता है, अगर सिंपल उसमें देखा जाए तो, ठीक है। ये इजीली आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, क्योंकि जैसे भी आपको बताया कि इसके अंदर जो भी एक्सट्रैक्ट मौजूद है वो इतने बारीक ग्राइंड किए गए, ये आराम से आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होकर एलोवेरा के तमाम फवाइद आपको पहुंचा सकते हैं। आपकी स्किन की जो भी टोन है या जो भी सॉफ्टनेस है उसको मजीद इनहेंस करता है, ठीक है। इसके अलावा जो एलोवेरा का है, इसके अंदर तमाम विटामिन्स हैं, मिनरल्स इसके अंदर मौजूद है, एंजाइम्स है, अमीनो एसिड है, पॉलीसेकेराइड्स मौजूद है। ये क्या करते हैं कि अगर हमारी स्किन के अंदर किसी भी किस्म का डैमेज हो जाए, एक्ने की सूरत में अगर आपने देखा होगा बास पर एक्ने पस वाली होती है, तो वो निशान छोड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारी स्किन हील अप नहीं जाती है, ऐसा ही है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक क्या करता है, हीलिंग प्रोसेस ये रखता है। इसके अलावा क्या करता है, ये आपके मॉइस्चराइजर आपको फराहम करता है। किसी भी किस्म का स्किन के ऊपर जो पेन होता है या कोई प्रॉब्लम की वजह से हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, उस पेन को भी रिड्यूस करता है, इरिटेशन को खत्म करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, और एंटीऑक्सीडेंट। किसी भी अच्छी प्रोडक्ट का होना उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो एलोवेरा के अंदर ये चीजें मौजूद हैं, और आपकी स्किन को रीजेनरेट करने की सलाहियत रखता है। रीजेनरेट करने का मकसद क्या होता है, आपने अक्सर स्किन पे लोगों को देखा होगा खड्डे खड्डे से स्किन पर दिख रहे होते हैं, देखा है किसी ने, अक्सर मेरे हज़ार तो भी होते हैं कि स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या होता है कि उनकी सेल वहां से डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो उस सेल को बनाने के लिए, रीजेनरेट करने के लिए भी एलोवेरा की आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा जो है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जैतून या ऑलिव इसके अंदर मौजूद है। स्क्रब के अंदर वो क्या करता है, कुदरती तौर पर आपको पता है कि एलोवेरा का अपना ऑलिव जो हमारे पास ऑयल है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कि हमारी स्किन गर्म मुलायम रहे, मॉइस्ट रहे, यानी कि ऐसी रहे कि वो गर्म मुलायम दिखे, ऐसी ना हो कि बहुत ज्यादा जो है वो आपकी स्किन ऑयली हो। तो ये क्या करता है, ये आपको डीपली तौर पर मॉइस्चराइज फराहम करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या, ये भी रीजेनरेशन का प्रोसेस रखता है। जैतून जो है आपका, आपकी जो फाइन लाइंस पड़ रही होती है वक्त के साथ साथ हमारे चेहरे पर, हमारे
माथे के ऊपर आपने देखा होगा कि लाइन सी पड़ रही होती है, ठीक है। आफ्टर खास तौर पर 30-35 के बाद हमारे चेहरे से फाइन लाइन से रिंकल्स वगैरह आती है, उनको भी दूर करता है। और इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज पाई जाती है कि किसी भी किस्म की इरिटेशन प्रॉब्लम जो होती है, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, ये उनको भी कवर करता है। तमाम स्किन पे ये सूटेबल है, चाहे मैंने आपको बताया ऑयली स्किन हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तमाम स्किन के ऊपर हम एलोवेरा का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरी प्रोडक्ट है वो क्या है, हमारे पास मास्क है। अब मास्क के अंदर हमारे पास एलोवेरा के अलावा क्या क्या मौजूद है, सोडियम हाइड्रोलेट के नाम से एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, और इसके अंदर भी हमारे पास ऑलिव मौजूद है। सोडियम हाइड्रोलेट क्या करता है, इज अ हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो बिल्कुल पानी की तरह होता है। पानी का मॉलिक्यूल क्या होता है, बहुत लाइट वेट होता है, ठीक है। ये लाइट वेट होने की वजह से क्या होता है कि इजीली पानी में मिक्स हो जाता है। जब हम इसका मास्क तैयार करते हैं तो उसके लिए ऐसा नहीं होता कि हमें बहुत ज्यादा पानी को ऐड करना पड़ता है, ये थोड़ी सी पानी के साथ ही मिक्स हो जाता है, बहुत लाइट वेट होता है। ये क्या करता है कि आपके स्किन के सेल्स जो होते हैं उनमें मॉइस्चराइज को अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेट का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा ये ड्राइनेस को, फ्लैकिंग को उसको कवर करता है, और ये आपके जो स्किन की आखिरी लेयर या आखिरी सेल होता है कि वहां तक भी आपके ये पेनिट्रेट होता है। ये जैसे अभी आपको पता है मैग्नेट का काम करता है कि ये आपके मॉइस्चराइजर को जो है वो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसका नीचे जैसे लिखा हुआ है कि लो टू मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि इसका बहुत लो वेट होता है कि जिसकी वजह से ये मॉइस्चराइज को मैग्नेट की तरह खींचता है। इसके अलावा ये भी टिश्यू को रिपेयर करता है, आपकी स्किन को रिपेयर करता है। मास्क में जो हमारे पास चीजें मौजूद है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो दूसरा हमारे पास इसके अंदर भी ऑलिव ऑयल मौजूद है। विटामिन ए और डी, ई इसके अंदर वाफिर मिकदार के अंदर पाया जाता है। ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसी लेडीज जो कि हिजाब करती हैं, अगर आप उनको देखें तो वो क्या करती है, उनकी स्किन डबल टोन की हो जाती है, कहीं से डार्क हो जाती है, कहीं से लाइट हो जाती है, ऐसा ही है। या हमारे मेल हजरात जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उनका पूरा दिन अगर आउटडोर का काम है तो आप देखेंगे उनके आधे हाथ जो ओपन हमारे होते हैं, यानी कि अगर हमारा फेस ओपन है या हाथ ओपन है, वो हमारे धूप की वजह से ज्यादा क्या हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, यानी कि सन के जो एक्सपोजर होते हैं कि हम जिसे कहते हैं कि धूप से जला हुआ लगता है, इस तरीके से हो जाता है। ये उनको ये जो है ना, अगर हम इसका मास्क इस्तेमाल करें तो ये इसको वहां पर भी कवर करता है। इसके अलावा ये भी क्या करता है कि आपके स्किन के टिश्यूज जो भी डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करता है। ये भी रिवाइटलाइज करता है और स्किन की जो टोन होती है उसको सेम करता है, ठीक है। यानी कि अगर मेरी स्किन की टोन मिसाल के तौर पर मेरा नॉर्मल कलर है तो मैं नॉर्मल कलर ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये बिल्कुल व्हाइटनिंग पर चला जाए या बिल्कुल डल हो जाए। जिनकी डबल टोन स्किन हो जाती है ये उनको भी सिंगल टोन पर लेकर आता है। जो भी आपकी नेचुरल टोन है उसको मेंटेन रखते हैं। एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है ऑलिव, ठीक है। इसके अलावा क्या है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, और ये खास तौर पर रिंकल और स्कार्स पर इस्तेमाल किया जाता है। पुराने जमाने के अंदर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा जो है जैतून का तेल जो है या जैतून का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है। बर्ड्स हो जाए, जैसे हमारे छोटे मोटे कट्स लग जाते हैं, किचन में काम कर रहे होते हैं, छोटे मोटे कट्स लग जाते हैं, वहां पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्ड्स लग जाते हैं, अगर आपने देखा होगा किसी का चेहरा या हाथ जल जाता है, ठीक है, चाहे स्त्री से जले या स्टीम से जले, हम वहां पर भी स्पेशल में एज अ ट्रीटमेंट के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वही बात है कि ये भी क्या करता है, प्रॉपर्टीज रखता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है। एलोवेरा भी एंटी एजिंग है, आपका ऑलिव भी एंटी एजिंग है। अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम वक्त से पहले बूढ़े नहीं होंगे। यहाँ तक तो मेरी प्रेजेंटेशन थी। अब जो है ठीक है, उसके बाद हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और इसके बाद हम आपको एलोवेरा का स्क्रब और एलोवेरा का मास्क का डेमो देकर दिखाएंगे कि इसका क्या रिजल्ट है, ठीक है।